दोस्तों, आज की भागदौड़ के जीवन में और आज की फास्ट फूड संस्कृति ने मनुष्य की बहुत सारी बीमारियों को जन्म दिया है। उसमें से एक बीमारी है बालों का बढ़ता गंजापन। आजकल देखने में आया है कि 20 साल की उम्र में पूरी दुनिया के अंदर गंजापन बढ़ता जा रहा है। जब रिसर्चर्स ने इसके ऊपर स्टडीज की तो जानने में आया कि इसके पीछे मुख्य 7 कारण हैं कि 20 साल की उम्र के अंदर क्यों बाल्डनेस और गंजापन बढ़ता जा रहा है। आज के वीडियो में हम इन्हीं 7 कारणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण इन्फ्लामेटरी फूड्स। दोस्तों, हमारे खान पान का हमारे स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल सीधा संबंध है। जितना अच्छा और संतुलित भोजन हम ग्रहण करते हैं उतने ही हम स्वस्थ होते चले जाते हैं, और जितना ही भोजन विषैला होता है, असंतुलित होता है, उतने ही हम बीमार होते चले जाते हैं। हमारे बाल भी इससे अछूते नहीं है। यदि बालों को पूर्ण मात्रा में, संतुलित मात्रा में पोषण नहीं मिलेगा तो बाल पतले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे और गंजापन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इन्फ्लामेटरी फूड्स वो खाना होता है जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जगह पर सूजन पैदा करता है। इससे हमारे हेयर फॉलिकल के अंदर भी सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और हमारे बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। ये इन्फ्लामेटरी फूड्स यानी ये सूजन पैदा करने वाले भोजन सबसे पहले अपना निशाना बनाते हैं लीवर को। वो लीवर जो हमारे शरीर से टॉक्सिन को निकालने का काम करता है, वो लीवर जो हमारे भोजन को मेटाबॉलाइज करने का काम करता है, वो लीवर जो हमारे शरीर को एनर्जी, ऊर्जा देने का काम करता है। जब ये उस लीवर को हथियार बनाते हैं तो उस लीवर के जरिए ये शरीर के अन्य भागों के अंदर भी बीमारियां पैदा करने का काम करते हैं। जब लीवर के अंदर जो एंजाइम हमें भोजन के पाचन के लिए चाहिए वो बनना कम हो जाते हैं तो शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाते हैं, इम्यून प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, जिससे ऑटोइम्यून बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस, सार्कोइडोसिस और एलोपेशिया रियाटा। दोस्तों, इसके साथ साथ ये हेयर फॉलिकल के अंदर स्वेलिंग पैदा करके उनको श्रिंक भी कर देते हैं। कोर्टेक्स श्रिंक होने से बालों को पतला करना शुरू कर देती है, जैसे कि जेनेटिक हेयर लॉस के अंदर होता है। दूसरा कारण प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स हम अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं हमारे बालों को ठीक करने में या खराब करने में। आज इंटरनेट की दुनिया में लोग डिजिटली या ऑनलाइन कुछ भी प्रोडक्ट बालों के लिए देखते हैं और उनको ऑर्डर कर देते हैं, चाहे उसके अंदर अलग अलग किस्म के सीरम्स हों, जेल्स हों, कंडीशनर्स हो या ऑयल और शैम्पूज हों। दोस्तों, बहुत ज़्यादा केमिकल यदि हमारे शरीर पे, हमारे बालों पे लगाया जाएगा तो वो नुकसान ही करेगा। तो हमारे बाल भी धीरे धीरे पतले होने शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं और गंजेपन की शुरुआत हो जाती है। तीसरा कारण स्मोकिंग। दोस्तों, हम सब जानते हैं स्मोकिंग हमारे शरीर को कितना नुकसान करती है। ये हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, और जब हमारे हेयर फॉलिकल को भी पूरा ब्लड नहीं मिल पाता, पूरे पोषण नहीं मिल पाते, तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बाल सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, पतले होने शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों के बाल सफेद भी होना शुरू हो जाते हैं। बाल्डनेस के एग्रीवेटिंग फैक्टर्स के अंदर स्मोकिंग को भी गिना जाता है। चौथा कारण है पोल्यूशन। आज का हमारा वातावरण, एनवायरनमेंट बहुत दूषित हो गया है। हमारे शरीर के अंदर जितनी शुद्ध ऑक्सीजन जानी चाहिए वो नहीं जा पाती, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज, एसीज और व्हीकल के निकले धुएं की वजह से वातावरण दूषित हो जाता है, और इस दूषित प्रदूषित वातावरण से हमारे शरीर के अंदर जो हवा, वायु प्रवेश करती है वो शुद्ध नहीं होती, और जब शुद्ध वायु हमें नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर में अनेक बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इन सारी बीमारियों की शुरुआत होती है हमारे फेफड़ों से, क्योंकि हमारे फेफड़े ही वो तंत्र हैं, वो यंत्र हैं जो हमारे ब्लड को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फेंकते हैं। और जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर के अंदर विकार और दोष आने शुरू हो जाएंगे, और ये विकार ही हमारे बालों को पतला करने का कारण भी बनते हैं, जिससे गंजापन बढ़ने में सहायता मिलती है। और 5वें नंबर पर है स्ट्रेस। दोस्तों, तनाव हर बीमारी का मुख्य कारण होता है। हमारे शरीर के अंदर बीमारियां ज़्यादातर मनोदैहिक कारणों से होती हैं, यानी साइकोसोमैटिक रीजन से, जिनके अंदर मन और शरीर दोनों जिम्मेदार होते हैं। जब मन के अंदर चिंता, तनाव, डर होता है तो शरीर के अंदर उसका प्रभाव आता है। हमारे दिमाग में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है, वो बालों को भी पतला करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बाल भी जल्दी सफेद होते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी आते हैं, और बालों को पतला करने के लिए भी ये प्रोसेस काम करता है। दोस्तों, कम उम्र में गंजेपन के बढ़ने का छठा कारण है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। जिन लोगों की तेलीय ग्रंथियां यानी ऑयली ग्लैंड ज्यादा एक्टिव मोड में चली जाती हैं, उनको ऑयली डैंड्रफ आ जाता है। ऑयली डैंड्रफ बालों को कमजोर और पतला कर देता है, फंगस को अट्रैक्ट करता है, बालों की
रूट के अंदर इचिंग रेडनेस कर देता है और इचिंग रेडनेस बढ़ने की वजह से बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों सबसे अंतिम 7वां कारण है हमारे जीन्स। जो जीन्स हमें माता पिता से मिलते हैं उनमें कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसे हम एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका कहते हैं। दोस्तों जब ये जीन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करते हैं तो बालों को पतला करना शुरू कर देते हैं, जिससे बालों की बीच की लेयर कोर्टेक्स श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है और बालों की मोटाई जो नेचुरल 0.067 mm होनी चाहिए वो सिकुड़कर 0.0234 mm तक आ जाती है और हमारे बाल सिकुड़कर पतला हो जाते हैं, टर्मिनल हेयर वेलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से मनुष्य धीरे धीरे गंजेपन का शिकार हो जाता है। मेल के अंदर नॉरवुड स्केल पे इसके 7 अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक, और फीमेल के अंदर लुडविग स्केल पे ये 3 अलग अलग ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो दोस्तों वैसे तो जीन्स को सबसे प्राइमरी कारण माना जाता है, लेकिन आज के वीडियो में मैंने जीन्स को सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि जेनेटिक हेयर लॉस आप सबको पता है, लेकिन जो मैंने ऊपर के 6 कारण बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है। जीन्स का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर ने जो जीन्स दे दिए उनके अंदर आप परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाले 6 कारणों पर काम करके आप जीन के अंदर में म्यूटेशन कर सकते हैं और काफ़ी हद तक कम उम्र में आए इस गंजेपन से बच सकते हैं। तो दोस्तों मेरा निवेदन है कि आप अपने भोजन को ठीक रखिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, एनवायरनमेंट शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधे लगाइए, पोल्यूशन से बचने के लिए कम एसी का इस्तेमाल करिए, कम वाहन का इस्तेमाल करिए, साइकिल चलाइए, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। यदि आप कोई इधर उधर के प्रोडक्ट अपने शरीर पे और बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनको बिल्कुल मत यूज़ करिए। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट से बात करके ही अपने बालों के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करिए। और सबसे अंतिम बात, यदि आप तनाव में है तो मेडिटेशन का सहारा लीजिए। इस तरह से आप कम उम्र में बढ़ते गंजेपन से बच सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं लोग भी इस गंजेपन से बचें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो सकें और इस दुनिया से कम उम्र में बढ़ते गंजेपन को खत्म कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।